a central part of India where generally we coastal people we move around the cities, but this is in the land, central part of India, heart of India. About Indore, it is the land of Ahilyabai Holkar, land of Ustad Amir Khan Sahab. It is called Malwa, Subahu, Banaras, Shame Awadh, Shabe Malwa. So Shabe Malwa welcomes you. I am Shashikant Mishra, 70 class. On behalf of Central Coordination Committee and Local Organizing Committee, I welcome you all and we look forward to give you all best time. We all enjoyed the Maheshwar, holy place of Ahilyabai Holkar, Narmada River. God bless you. Happy, healthy life. कवि और शायर का जब दिल धड़कता है तो पत्थर भी देवता बन जाता है। तो पंडित संथना ने कहा, यार हम लोग नेवी वाले हैं, हम क्या शायरी कविता वगैरह, वी ऑल एंजॉय आवर टाइम इन डिफरेंट वे। आई डोंट नो हाउ मेनी पार्टनर्स एंड लेडीज विल लाइक। मैंने कहा पार्टनर अगर कवि हमारा बच्चा है और पूरे इंडिया में वर्ल्ड में नाम कमा रहा है तो हम उसे मौका नहीं दे हमारे बच्चे को। बोले कौन है? उनका 63rd के पार्टनर वीवी सिंह का बेटा अभय निर्भीक है। बोले फिर एक काम करो, एग्जाम में 14 तारीख को कवि सम्मेलन रखो, कॉल इट पोएट्स फॉर पार्टनर। पार्टनर संथना हमारे बीच में नहीं है। फिर पार्टनर ढाल ने और पार्टनर नेगी ने, पार्टनर इकबाल सिंह ने हमें अप्रिशिएट किया और पार्टनर इकबाल सिंह ने कहा कि यस वी विल गो अहेड। पार्टनर इकबाल सिंह, मेंबर ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी, इज हियर। अनफॉर्चुनेटली for last 2 days he is not well, but he is sitting. I wish him a very happy recovery. ठीक है साहब, मैं आज कवि की हैसियत से आया हूँ। बहुत कम समय में हम आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूँ ये 4 पंक्तियों के साथ और समर्पित करता हूँ हमारे बच्चे अभय निर्भीक को। कि सारी दुनिया बदल दूं, सारी दुनिया बदल दूं, मेरी कलम पर ऐसी कृपा कर। कि सारी दुनिया बदल दूं, मेरी कलम पर ऐसी कृपा कर, या खुद बदल जाऊं ऐसी अकल अता कर। या खुद बदल जाऊं ऐसी अकल अता कर। क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक से समझूं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक से समझूं, या मेरे मालिक सबका भला कर। तो ऊपर वाले को याद करके आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप जो भी खा रहे हैं जो भी पी रहे हैं सब कुछ चलने दीजिए, लेकिन कान इनको दे दीजिए, क्योंकि एक कवि की आह होती है जिस पे आपकी वाह निकलती है। एक आर्टिफिशियर के नाम में आर्ट है। हर आर्टिफिशियर एक कवि है। वो भले किसी पीसीबी पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, या इंजन रूम के क्रेन शॉप पे चल रहा है, पर हर आर्टिफिशियर एक कवि भी है, क्रिएटिव भी है, सर्जन भी करता है। इन शब्दों के साथ देखो मोदी जी कितने देशभक्त हैं, इस उम्र में भी जोश देखो। बोले मैं परेशान हो गया यार मोदी जी की तारीफ सुन सुन के, क्या करूं, तू कलाकार है, कोई आइडिया दे। मैंने उनको आइडिया दे दिया। दूसरे दिन शाम को आया, मिश्रा तू एग्जाम में आ रहा है? मैंने कहा तेरे को रोज पेग मेरी तरफ से, तूने प्रॉब्लम खत्म कर दी। मैंने कहा आपने बोल दिया? तो मैंने पार्टनर को बोला बीबी आपकी मोदी जी की ज्यादा तारीफ करे कि तुमने मोदी जी से क्या सीखा, तो तुम जवाब में कहना मैंने मोदी जी से ये सीखा कि घरवाली का टेंशन नहीं हो तो आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। न जाने कितने नरेंद्र मोदी घर में हैं, हमारे पार्टनर्स भी। खैर बात पति पत्नी की चली तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं समर्पित करता हूं पंकज दीक्षित को और सौरभ को। कि मेरी जिंदगी का चक्कर 2 औरतों ने चलाया। मेरी जिंदगी का चक्कर 2 औरतों ने चलाया। एक मेरी माँ जिसने रोते हुए मुझे इस दुनिया में लाया, एक मेरी माँ जिसने मुझे रुलाते हुए इस दुनिया में लाया, दूसरी मेरी बीवी
जिसने शादी के बाद जिंदगी भर, आप हंस क्यों रहे हो? देखो ये सब लेडीज हंस रही हैं। आप ये सोच रहे कि मैं बोलूंगा कि जिंदगी भर रुलाया, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। आप गलत सुनते हो। तो एक मेरी माँ जिसने रोते हुए मुझे इस दुनिया में लाया, एक मेरी बीबी जिसने जिंदगी भर शादी के बाद, आगे आप सोच लो क्या बोलूं, कविता अब खत्म हो रही है कि मेरी जिंदगी का चक्कर दो औरतों ने चलाया। एक मेरी माँ जिसने मुझे रोते रोते इस दुनिया में लाया, दूसरी मेरी बीबी जिसने मेरा साथ निभाया। दरअसल बात यह है दोस्तों, माँ ने चलना सिखाया, बीबी ने रास्ता दिखाया। तो मैं सब भाइयों को प्रणाम कर रहा हूं। बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन आपने जो मेरे लिए इतनी कम तालियां बजाई, आपने बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हमारे लिए जोरदार तालियां बज गई थी, मैं सारी कविताएं भूल गया था। तो आपने हमारी लाज बचाई है, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। और ये कार्यक्रम एक महीने में खास है, वो बात अगर सबके दिल को छू जाए तो मैं चाहता हूं कि कविता का महोत्सव उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाए। अबे भैया, बात यह है कि मैं जब भी कविताएं करने जाता हूं कवि सम्मेलन में, तो वहां हमें 3 टाइप के श्रोता मिलते हैं। कुछ युवा बच्चे होते हैं, कुछ जवान लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत है कि यहाँ न कोई युवा है, न यहाँ पर कोई बुजुर्ग है, यहाँ सिर्फ जवान है। यहाँ सिर्फ जवान है। मैं आज जवान लोगों के बीच में जवान बात करने के लिए लखनऊ से चल के आया हूं। और आपको बताऊं, आज मैं अपने घर में हूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी से झूठ बोल के आया हूं। मैं कंपनी से ये झूठ बोल के आया हूं क्योंकि मेरा को फीवर है, मेरी तबीयत खराब है। आप समझ सकते हो मेरी किस लेवल की तबीयत खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी पावन काम हो, किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है। क्योंकि आज मुझे कविता, मैं किसी प्रांगण में नहीं कविता पढ़ने जा रहा हूं, मैं एक तीर्थ में कविता पढ़ने जा रहा हूं। वो कविता नहीं, वो भजन होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए और मैं आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करूंगा, ठहाके लाने का काम करूंगा। मैं भैया, हमारे साथ बहुत, मैं समझ लो कि हमसे सर बता रहे हैं, मैम और सर, आप दोनों लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा रहा है। मुझे लग रहा है, मेरी दिली इच्छा थी अभय भैया कि मैं देश और विदेश में कविताएं पढ़ने जाऊं, लेकिन आज मैं इस होटल में आके मुझे लग रहा है कि मैं पूरे विश्व के सामने कविताएं पढ़ रहा हूं। तो मैंने कहा कि चाय शायद मुझे मिल जाए, तो मैं चाय ढूंढता रह गया। तो मैंने किसी से पूछा कि चाय चाहिए मुझे, तो एक लेफ्टिनेंट अंकल थे, उन्होंने पकड़ लिया, बोले चाय ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक रुबाई सुना दी कि भैया अब याद करो कि मदरालय जाने को निकला घर से वो पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला पहुंचा दिया। लेकिन मैंने चाय की महत्ता बताई। मैं बस तरह से भूमिका बना रहा हूं। साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, आप पूरे देश में हर राज्यों में है, कोई साउथ में है, कोई राजस्थान में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई केरला में है, कोई हरियाणा में है, लेकिन सब आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो ये एक सैनिक की ही भावना हो सकती है, सैनिक का ही भाव हो सकता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी जो आपसे सीखा है वो बता रहा हूँ। एक कवि और शायर क्या कह सकता है, बहुत छोटी बात है, लेकिन जो आप कहते हैं कि खुद से मिलूं तो ऐसे कि पहले कोई मिला ना हो, ये जो भाव आपके अंदर पल रहा है, खुद से मिलूं तो ऐसे कि पहले कोई मिला ना हो, जिंदगी जीऊं तो ऐसे कि मरूं तो गिला ना हो। क्या कहने, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। खुद से मिलूं तो ऐसे कि पहले कोई मिला ना हो, जिंदगी जीऊं तो ऐसे कि मरूं तो गिला ना हो, कांटे बदन पे उगाए लाख मुझे मंजूर मगर, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कांटे बदन पे उगाए लाख मुझे मंजूर मगर, रूह से खिलूं तो ऐसे कि पहले कोई खिला ना हो। क्या कहने पे, वाह तो ऐसे कि बहुत कमाल है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। बहुत अच्छी कविता, वाह 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 वाह। देखिए, जो हम आपसे सीखते हैं, सैनिक हमें मोहब्बत सिखाता है, सैनिक हमें दोस्ती सिखाता है, सैनिक हमें ईमानदारी भी सिखाता है। मैं कुछ शेर आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं कविता सुनाऊंगा। स्वागत है भैया। देखिए, आप हमें ईमानदारी सिखाते हैं,
बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है। आप ये सिखाते हैं, बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, वाह, ईमानदारी के पास निराशा नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, ईमानदारी के पास निराशा नहीं है। उसमें जीत कर भी उड़ने का हौसला नहीं आया, क्या कहने, मुझ में हार कर भी कोई हताशा नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता। अंकल ने बताया कि मैं बहुत भावुक हूँ आज इस एग्ज़ाम में आके, क्योंकि नेवी के आंगन में ही मेरा जन्म हुआ, INS शिवाजी पुणे में, और मेरे पिताजी, मेरे डैडी वहाँ पर 63rd बैच के आपके ERA रहे। इस समय आज आए होते, लेकिन तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आए। लेकिन वास्तव में मुझे आज यहाँ आकर बहुत ही खुशी हो रही। अभी आर कुमार अंकल ने मुझे माला पहनाई। मेरे डैडी के साथ एक ही ट्रेन में वो लोग मेरठ से बैठकर मुंबई गए थे, एक साथ भर्ती हुए थे। आप सब मेरे डैडी के यहाँ पे सीनियर्स, मोस्ट सीनियर्स और जूनियर्स सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को चरण स्पर्श करते हुए। यहाँ खड़ा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं देश के हर मंच पर हर रात कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में होता हूँ। मेरे सामने 10, 20, 30, 50 हजार और 1-1 लाख की भीड़ होती है। अभी मैं परसों चित्तौड़ में था, जहां लगभग 60-70 हजार लोगों की भीड़ थी। शैलेश लोढ़ा जी उस मंच पर थे, मैं था, और 3-4 और कवियों की उपस्थिति थी। मैंने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 2 बार कविताएं पढ़ी। सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि वो लाल किले का कवि सम्मेलन, वो लाखों की भीड़ का कवि सम्मेलन, आपके सामने कविता पढ़ने पर मैं उसको न्यौछावर करता हूं, क्योंकि आज मैं जहां उपस्थित हूं ये लाल किले से बड़ा है, ये किसी भी हजारों की भीड़ से बड़े लोग हैं। मैं सैनिक का बेटा हूं, आपका अपना बेटा हूं, और आपके मन की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। देश के मंचों पर अपने बगावती तेवर के लिए जाना जाता हूं, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। हमारे सैनिक कैसे होते हैं, कौन है हमारे सैनिक, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। सीना ताने स्वागाओं पर हम रहते, मैं दावा करता हूं यदि आपका मन मिला तो जिनके हाथों में इस समय कुछ होंगे वो भी मजबूर हो जाएंगे तालियां बजाने के लिए। जो कुछ खाली कुर्सियां हैं, थोड़ी देर उनकी जिम्मेदारी आप संभालिएगा। आपका मन मिला तो मेरा ये दावा और वादा दोनों है, ये खाली कुर्सियां भी उछल कर तालियां बजाएंगे। मैं निवेदन करता हूं। तो मैं अपने 84 की बात है, मैं शिप में था, मुझे किसी ने फोन किया, बोले आपको MCR जाना है, माची फियारे ने बुलाया। ठीक है पार्टनर, बोले माची फियारे बोल रहा होता, तो आपको माची फियारे ने बुलाया, MCR जाओ। और उसी समय SRE पे गाना आ रहा था। गाना क्या आ रहा था, ये 84 की बात है, 83 की, कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अब मैं ये गाना सुन के मस्ती ले रहा था, वो बोला वे मिश्रा तेरे माची प्यारे का फोन आया, MCR में जा। अरे मैंने कहा यार गाना कितना अच्छा था, क्या बड़ी MCR में माची प्यारी इज कॉलिंग। आई वेंट देयर, आई न्यू ही विल गिव मी सम जॉब, पर वो गाने का मेरा माइंड था, तो मैंने इस गाने पे पार्टनर चेज एक पेरोडी जोड़ दिया, व्हाट हैपेंड टू विथ मी दैट डे। सो दिस सॉन्ग, बट व्हाट्स हर माइंड एंड आवर शिप लाइक ऑफ एन आर्टिफिशियल। शायद मेरी ड्यूटी का ख्याल मार्ट साहब को आया है, इसीलिए फोन करके मुझे MCR बुलाया है। शायद मेरी ड्यूटी का ख्याल मार्ट साहब को आया है, इसीलिए फोन करके मुझे MCR बुलाया है। और पार्टनर माची प्यारे वाली सिंह, देख मिश्रा 5 बजे ERA राउंड ले लेना, 8 बजे रिपोर्ट भरना, नाइट राउंड भी तू ही लेना। देख मिश्रा 5 बजे ERA राउंड ले लेना, 8 बजे रिपोर्ट भरना, नाइट राउंड भी तू ही लेना। मैंने कहा अरे साहब ये क्या करते हो, परसों ड्यूटी की थी, आज फिर चेपते हो। दिस वर्ड्स आर आप नहीं चेपते हो। मैंने कहा अरे मार्ट साहब ये क्या करते हो, परसों ड्यूटी की थी, आज फिर चेपते हो। वो बोले चुप,
क्या तुझको 2 वीक अपनी लिबर्टी रुकवाना है, इसीलिए व्हाट्सएप ने मुझे MCR बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। ये क्यों आंसू हमारे आपकी आंखों से बहते हैं, गमों की आग हमने खुद लगाए, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाए, पार्टनर गणेशन and Mrs. Damle singing together. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, Mr. Damle. शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ പരുപ്പനോണ തുമ്പി ഈ പൂവിളിയിൽ മോഹം പൊന്നിങ്ങത്തായി മാറ്റും പൂവയലിൽ നീ വരൂ ഭാഗം വന്നു नहीं है इलाज दुनिया में और कोई।
opening on stage. Everybody clap. बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी झुमकी करना तीने लड़े मोटा पैर All photographers and videographers should be on side and taking photos. तागड़ी ते मुक्का मेरी चोटी नु बोले ढूंढे गेम हालूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी given to me by our colleagues. Thank you all very much for coming for this event year after year and supporting us all the ways. Thank you. Thank you. Be seeing him running around selling coupons for you. We have added this year to them, and we are looking for few more people. In fact, we are looking for people from every region of, and we request that more and more young people should come forward to help us. So now with this, our new CCC members now would be Pana Chase Thomas, Pana Equal Singh, myself, Pana Hukum Singh Negi, Pana Sanjeev Dade, and Pana AK Sani, and we are looking for few more members. Yeah. Now I would request Pana Thomas just to come here. Pana Equal Singh, Pana Negi, if you are here, please come. LOC convener and my team. I want to thank Partner Sant Khanna, Partner Iqbal Singh ji, Partner Nitai Dhal, Partner Negi, Central Coordination Committee for trusting me and my team under our guide, advisor, Partner Nair, Partner Madhu, Partner Milind Kale, Partner JD and Partner Sanjay Sharma. I also want to thank each and every participant. Within 1 month, or I believe once the first call letter was given, within 1 month, 1.5 months, more than 100 bookings came. So I want to thank each and every participant for trusting us, for coming here. And I also want to thank all those partners who could not come, but they are here with us in their best wishes. With this, I also want to ask beg pardon, because in this kind of event management, where so many things are involved, so much coordination, account, licensing with the authority for Mahakal Temple, district magistrate, transport, food arrangement, outside, Maheshwar, whatsoever it is. If something has gone out of control, something was disturbing to you, I beg pardon from each and everyone. I beg pardon from Central Coordination Committee. Sometimes I became very erratic, cranky with my own team. Most of them I met first time, because unfortunately we had Partner Moghe, who is no more, Partner Rathore, Partner Gupta from class 58, regular participant, no more. So I didn't know any partner other than Partner Nair. I am very happy to inform you on request and approval from Partner Chase Thomas. Mrs. Rathore has joined us. Partner Rathore is not there, but Mrs. Rathore has come. So I want to thank Mrs. Rathore. She has come here. And with this, I close my words. But as you all know, I put up my point, I put up my words through poetry. After this, I will not come on stage, cancel my name, Sanjeev Dadde. I will take 2-3 minutes. In one of my shairi, I will convey my feeling. लज्जते गम भुला दीजिए, लज्जते गम भुला दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन
बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए। एंड लास्ट वन विच आई वांट टू से यू ऑल, बेस्ट व्हाट आई कैन से, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, अपने दिल में जगा दीजिए, अपने दिल में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। Experience. Pana Hardayal Singh ji, 69th class. How is your experience of Ujjain tour? दर्शन अच्छा हुआ पंडर? अच्छा ये अच्छा दाल बाफले लड्डू मजा आया? थैंक यू। दाल बाफले लड्डू मजा आया? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।